सकते? कभी ऐसा लगा है कि आप एक बहुत बड़े सपने के लिए बिल्कुल अकेले लड़ रहे हैं? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं कि कैसे कामयाबी की कहानी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से एक एक दिन जोड़कर लिखी जाती है। तो चलिए बात यहीं से शुरू करते हैं। आज अगर कोई आपके विजन पर, आपकी मेहनत पर भरोसा नहीं कर रहा, तो इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना होगा कि ये सफर का एक बिल्कुल स्वाभाविक हिस्सा है। किसी भी महान काम का आप कह सकते हैं कि पहला पड़ाव यही होता है, एक अकेली शुरुआत। ये वो वक्त है जब आपका सपना सिर्फ आपको दिखता है। और जानते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हर नया सपना, हर बड़ा आइडिया शुरुआत में एकदम अकेला होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग अक्सर वही देखते हैं जो आज उनकी आंखों के सामने है, वो नहीं जो कल हकीकत बनने वाला है। वो आपका आज देखते हैं, आपकी आने वाली काबिलियत नहीं। ये स्लाइड इस पूरे सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। आज हो सकता है शक है, संघर्ष है, अकेलापन है, लेकिन कल जब नतीजा सामने आएगा तो यही शक भरोसे में बदल जाएगा और यही अकेलापन पहचान में। ये पूरा खेल बस नजरिए का है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया आज आपके बारे में क्या सोचती है, ये आपके कल का फैसला नहीं कर सकता। लोग अक्सर इतिहास को बनते हुए नहीं पहचानते। आपका काम है इतिहास लिखना, दूसरों से उसकी मंजूरी लेना नहीं। बस लगे रहिए। तो ठीक है, अब बाहरी दुनिया की बातों से हटकर जरा अंदर झांकते हैं, अपनी अंदरूनी लड़ाई पर ध्यान देते हैं, क्योंकि असली जंग मैदान में नहीं, मन में लड़ी जाती है। वहीं पर सारे जरूरी फैसले होते हैं। जरा सोचिए, जब मुश्किलें आती हैं, जब चारों तरफ से चुनौतियां घेर लेती हैं, तो वो एक कौन सी चीज है जो असल में हार और जीत का फैसला करती है? यहाँ पर दो ताकतों की तुलना की गई है। एक तरफ है हालात, समझ लीजिए समंदर का कोई तूफान जो बाहर से आता है और आपको चुनौती देता है। और दूसरी तरफ है आपकी अंदरूनी ताकत, उस तूफान में चट्टान की तरह खड़े रहने की शक्ति, आपका वो फैसला कि आप हार नहीं मानेंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तुम्हें तोड़ने के लिए हालात कभी भी काफी नहीं होंगे, अगर तुम अंदर से हार मानने से मना कर दो। मुश्किलें तो आएंगी, रास्ते भी रोकेंगी, लेकिन असली कंट्रोल हमेशा आपके अंदर ही होता है। और जो इंसान हालात के आगे झुकता नहीं है, वो एक दिन वक्त को भी अपने हिसाब से झुकाना सीख जाता है। याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। चलिए, अब इस अंदरूनी ताकत को सिर्फ महसूस करने से एक कदम आगे बढ़ते हैं और इसे बनाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका सीखते हैं। और वो तरीका है आपकी रोज की आदतें। आखिर आदत है क्या? आदत वो काम है जो आप तब भी करते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। ये वो छोटे छोटे रोज के फैसले हैं जो असल में आपके भविष्य को गढ़ते हैं। बिल्कुल एक मूर्तिकार की तरह, जो रोज पत्थर पर एक छोटी सी चोट करता है और एक दिन उन्हीं चोटों से एक मास्टरपीस तैयार हो जाता है। यहाँ देखिए, ये चार्ट बताता है कि कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता कैसे काम करती है। पहले दिन की कोशिश बहुत मामूली लगती है, लेकिन 30 दिन बाद वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और 1 साल बाद वही छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ा नतीजा बन जाती है। यही है छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर। तो शुरू कैसे करें? यहाँ 3 बहुत आसान से कदम हैं। पहला, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा काम तय करें। दूसरा, उसके लिए एक पक्का टाइम सेट करें, नॉन नेगोशिएबल टाइम। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, शुरुआत में रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि आप उसे लगातार कर रहे हैं। मोमेंटम बनाना मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है। एक पल के लिए रुकिए और जरा सोचिए, वो कौन सी एक आदत है, सिर्फ एक, जो आपके लिए सब कुछ बदल सकती है। क्योंकि सबसे जरूरी बात यही है, जो आज सही आदत चुन लेता है वही कल अपनी किस्मत खुद लिखता है। आपकी किस्मत कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपके रोज के छोटे छोटे चुनावों का ही नतीजा है। अब कहानी को वापस वहीं ले आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब आप अंदर की लड़ाई जीत लेते हैं ना, तो बाहरी दुनिया का नजरिया अपने आप बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तब लोग आपकी काबिलियत पर शक करते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं, तब वही लोग कहते हैं, अरे हमें तो तुम पर हमेशा से पूरा भरोसा था। और ये बदलाव होकर ही रहता है। इसे लोगों का दोगलापन मत समझिए,
ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। आपकी जिद, आपकी मेहनत, आपके नतीजे उनकी सोच को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सीधी सी बात है, आपने उन्हें विश्वास करने का एक मजबूत कारण दे दिया है। तो चलिए, अब इन सब बातों को सिर्फ सुनने तक नहीं रखते, इन्हें अमल में लाते हैं। आपकी कहानी का अगला पन्ना खाली है और उसे लिखने का वक्त अब आ गया है। बस इन 3 सवालों के बारे में सोचिए। पहला, आपका सपना क्या है? दूसरा, उस सपने तक पहुंचने के लिए वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जो आप रोज अपना सकते हैं? और सबसे जरूरी, तीसरा, आपका अगला चैप्टर कब शुरू हो रहा है? और सुनिए, इसका जवाब कल नहीं हो सकता, इसका जवाब सिर्फ आज है। याद रखिए, आपकी किस्मत एक एक दिन करके लिखी जाती है। तो सवाल बस इतना है कि आप आज अपने पन्ने पर क्या लिखेंगे?